आज हम बात करेंगे सेल्स की। सेल्स में एक सबसे बड़ी बात, अगर आप सेल करते हैं तो आप कमीशन बनाते हैं, अगर आप दोस्त बनाते हैं तो आप फॉर्च्यून बना सकते हैं। क्यों और कैसे, इसके पीछे दोस्तों सिंपल सी साइंस है। लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, सेल्स पर्सन के साथ नहीं। तो बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सेल्स पर्सन होते हुए भी आपको सेल्स पर्सन की तरह साउंड नहीं करना। चलिए बात करते हैं सेल्स इंटरव्यू की। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं आप बहुत सारी सेल्स स्ट्रैटेजी सीख जाएंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप बहुत कुछ सेल्स के बारे में सीख सकें। चलिए, बहुत साल पहले मैं बहुत सारे सेल्स इंटरव्यू के लिए अपीयर होता था। मेरा पर्पस था सेल्स में बेटर होना, अपना कम्युनिकेशन बेटर करना, अपना कॉन्फिडेंस बेटर करना। तो मैं बहुत सारे सेल्स इंटरव्यू में इंटरव्यू देने गया और बहुत सारे इंटरव्यू मुझसे पूछा गया, सेल मी दिस पेन, मुझे ये पेन बेचिए। और एक इंटरव्यू में मैंने ये कहा। सर, आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे तो। हाँ। शुक्रिया सर, मैं माफी भी चाहता हूं, पर क्या आप मुझे पेन का महत्व बता सकते हैं? पेन बहुत जरूरी चीज है, खास तौर पर प्रोफेशनल लोगों के लिए। आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज लिखने होते हैं, आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और चेक्स पर साइन करने होते हैं। हाँ, मेरे मुताबिक इसीलिए लोग पेन यूज करते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। तो क्या आप ऐसा भी मानते हैं कि इसका इस्तेमाल बहुत आसान है, आप कहीं भी और कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, मैं मानता हूं। क्या आप ऐसा भी मानते हैं कि आपकी मोबाइल फोन बैटरी की बजाय, लैपटॉप की बैटरी की बजाय पेन ज्यादा देर तक चलता है? हाँ, आपकी बात सही है। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि पेन इंपॉर्टेंट साइन में काम आता है, चेक साइन करने में काम आता है, डॉक्यूमेंट साइन करने में काम आता है, आप अपने इंपॉर्टेंट आइडियाज लिख सकते हैं। पेन का इस्तेमाल बहुत आसान है, पेन की उम्र बहुत लंबी है। तो ये लीजिए सर, हियर आई प्रेजेंट यू पेन। उसके बाद इंटरव्यूअर हंसे और उन्होंने पेन आखिरकार ले ही लिया। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है, नथिंग क्रिएट्स अ रैपोर क्विकर देन ह्यूमर। अगर आपके संवाद में हास्य है और आप अपने कस्टमर को किसी तरह हंसा देते हैं तो इससे आपके संबंध ज्यादा जल्दी मधुर होते हैं। तो और क्या चाहिए, यही तो हम सब चाहते हैं, हमारे संबंध हमारे कस्टमर से मधुर रहे। इसके अलावा मैंने उनसे प्रश्न पूछे, नीड क्रिएट करी, क्योंकि सेल का सबसे इंपॉर्टेंट काम नीड क्रिएट करना भी है। फिर मैंने अपनी सेलिंग का आधा काम उनसे ही करवा दिया। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मानते हैं कि पेन जरूरी है? जरूरी है तो क्यों जरूरी है? उन्होंने उत्तर दिया। क्या आप मानते हैं कि पेन ज्यादा देर तक चल सकता है आपकी मोबाइल बैटरी के मुकाबले या लैपटॉप के मुकाबले? उन्होंने कहा हाँ। क्या आप मानते हैं कि पेन को इस्तेमाल करना बहुत इजी है, कहीं भी कभी भी यूज कर लीजिए? उन्होंने कहा हाँ। अरे भाई, तो आधा काम तो उन्होंने ही कर दिया, उसके बाद मेरा क्या कहना था? तो सर, आप ये सब मानते हैं तो ये लीजिए पेन। दोस्तों, सेल्स पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, पर उससे पहले ये सुनिए, हमसे ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं सेल्स इंटरव्यू में कि सेल मी दिस पेन? इसका एक सिंपल सा उत्तर है, इंटरव्यूअर हमारी सेल्स की एबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि ये सेल्स की जॉब के लिए फिट है भी कि नहीं। तो वो ये देखते हैं, अगर ये पेन नहीं बेच सकता तो बड़े बड़े प्रोडक्ट क्या बेचेगा। दोस्तों, बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट काम है सेलिंग। अगर बिजनेस में सेलिंग अच्छी है तो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, सेलिंग खराब है तो बिजनेस नहीं है। सेलिंग हमेशा चलती है, या आप हां की सेलिंग करते हैं या कस्टमर आपको ना की सेलिंग कर देता है। तो दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि हम बचपन से ही सेलिंग कर रहे हैं। आपको याद है वो दिन जब आप बचपन में अपने माता पिता के कमरे का दरवाजा बार बार खटखटाते थे, तब तक जब तक वो आपकी बात मान ना लें। आपका इरादा मजबूत था, खूब मजबूत, एक अच्छे सेल्स पर्सन की तरह। अच्छा सेल्स पर्सन भी यही करता है, अपने कस्टमर के पास बार बार जाता है, मधुर संबंध बनाने की कोशिश करता है, इरादा मजबूत रखता है जब तक कि सेल्स हो ना जाए। क्या आपको याद है वो एक शब्द जो बचपन में आपने बार बार इस्तेमाल किया और इसके चलते आपके माता पिता ने कहा, लो भाई ले लो जो चाहिए? सेलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाई। क्यों? क्यों हमारे मम्मी ने हमें कहा कैंडी नहीं मिलेगी? क्यों तुम्हें डॉल नहीं मिलेगी? क्यों
मैं ये डॉल क्यों नहीं डिजर्व करता, तुम्हें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, आखिर क्यों? दोस्तों, हमने अलग अलग इमोशंस यूज किए, अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करी, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड का यूज किया, क्यों। हमारा इरादा मजबूत था। आखिरकार माता पिता ने कहा, ले भाई, हमें मुसीबत से छुटकारा दे, ले जो चाहिए ले ले। अच्छा सेल्स पर्सन भी यही करता है, अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो चलिए वापस आते हैं सेल्स इंटरव्यू पर। दोस्तों, इस बार मैं सेल्स का कहीं और इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यूअर ने इस बार क्या किया, वो ऑलरेडी एक कॉस्टली पेन यूज कर रहे थे, पर उन्होंने मुझे वो नहीं दिया। वो बेचना आसान है भाई। उन्होंने मुझे ड्रॉर में से खूब सस्ता सा पेन निकाल के दे दिया। इस बार मैंने ये कहा, सर मैं मानता हूं कि आपके कॉस्टली पेन के सामने यह पेन बहुत सस्ता है, पर बहुत काम का भी है। मैं बताता हूं क्यों। आप हर जगह जाते हैं, आप घूमने जाते हैं, एडवेंचर पे जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं। हर जगह शायद महंगा पेन कैरी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपने वो खो दिया तो आपको नुकसान होगा, पैसों का नुकसान। यह कॉस्ट इफेक्टिव पेन ऐसा है, लंबी तो इसकी उम्र है, पर इस पेन को आप एक को नहीं, आप 10 को खरीदिए। आप इसे ऑफिस में रखिए, लैपटॉप बैग में रखिए, गाड़ी में रखिए, कहीं और रखिए, और तभी इस्तेमाल कीजिए जब इमरजेंसी हो। तो यह पेन आपको चुभेगा नहीं और हमेशा काम आएगा। तो जाने से पहले मैं सारी स्ट्रैटेजीज आपके साथ संक्षेप में साझा करना चाहूंगा। किसी ने सही कहा है, कुछ भी बड़ा हासिल करने के लिए हमें चाहिए जोश। तो सेल्स के दौरान मुस्कुराते रहिए, कॉन्फिडेंट नजर आइए और जोशीले नजर आइए, पर इस बात का खास ध्यान रखें, जोश में कहीं आप होश ना खो बैठे। इस दूसरे पॉइंट का खास ध्यान रखिए, लोग अपने दोस्तों के साथ बिजनेस करना चाहते हैं और अपने दोस्तों से ही सामान लेना चाहते हैं। सेल्स पर्सन होते हुए भी आपको सेल्स पर्सन की तरह साउंड नहीं करना। तीसरी बात, प्रश्न पूछिए, अपने कस्टमर के लिए नीड क्रिएट कीजिए। आप सेल्स में कभी भी कामयाब नहीं होंगे जब तक आप अपने कस्टमर से पूछते नहीं हैं और उनकी नीड को समझते नहीं हैं। चौथी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है सेल्स का व्हाई, क्यों। अपने आप से पूछिए, कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा। कस्टमर से पूछिए क्यों, क्यों आपको दिलाएगा सेल्स में कामयाबी। पांचवी बात, ह्यूमर। अच्छे मधुर संबंध बनाने के लिए ह्यूमर जरूरी है, तो पूरी कोशिश कीजिए आपका संवाद में थोड़ी बहुत हंसी भी रहे, आप मुस्कुराते रहें और कस्टमर भी आपकी बात का आनंद ले। यह अगली बात बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है। डू नॉट सेल द प्रोडक्ट, सेल द रिजल्ट। बहुत सारे सेल्स पर्सन ये गलती करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में 50 चीजें बता देते हैं। अरे भाई, कस्टमर से बात कर रहे हो, कंप्यूटर से थोड़ी ना। प्रोडक्ट के बारे में वो आपके पास जो बुकलेट होगी उसमें भी पढ़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में 1-2 महत्वपूर्ण बातें बताइए, उसके बाद ये दिखाइए कि प्रोडक्ट लेने के बाद उनके साथ होने क्या वाला है, क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं, क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, कैसे उनकी जिंदगी प्रोडक्ट लेने के बाद आसान बनने वाली है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अलविदा कहने से पहले अंत में एक बात, अगर आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है, आपने सेल्स इंटरव्यू दिए हैं या आप सेल्स पर्सन हैं, तो चलिए पूरी दुनिया की मदद करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सेल्स का एक्सपीरियंस डालिए, सेल्स इंटरव्यू का एक्सपीरियंस डालिए, कमेंट लिखिए, जिससे आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।